सीपीसी में आदेश 32 का है, इसमें टोटल रूल है 6। सीपीसी में टोटल आदेश 32 का में कितने रूल है? 6। कुटुंब से संबंध रखने वाले वादों से संबंधित वाद। किससे? कुटुंब से संबंध। सूट्स रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग द फैमिली। तो इसमें आदेश 1 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्डर, आदेश का लागू होना। आदेश का लागू होना। तो इसमें उपनियम 1 में क्या है कि इस आदेश के उपबंध कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित वादों या कार्यवाहियों को लागू होंगे। अब है उपनियम 2 में विशिष्ट दिया और उपनियम 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस आदेश के उपबंध कुटुंब से संबंधित निम्नलिखित वादों या कार्यवाहियों को लागू होंगे। तो इसमें क्या होगा कि उपबंध जो है इसमें इसकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस आदेश के उपबंध कुटुंब से संबंधित निम्नलिखित वादों या कार्यवाहियों को लागू होंगे। अब है इसमें क विवाह विषयक अनुतोष के लिए कोई वाद या कार्यवाही जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के विवाह की या विवाह विषयक प्रायश्चित की विधि मान्यता के बारे में घोषणा के लिए वाद या कार्यवाही भी है। ख में है किसी व्यक्ति के धर्म जत्व के बारे में घोषणा के लिए वाद या कार्यवाही। ग में है किसी व्यक्ति की संरक्षकता या कुटुंब के किसी अवयस्क या अन्य निशक्त सदस्य की अभिरक्षा के बारे में कोई वाद या कार्यवाही। घ में है भरण पोषण के लिए कोई वाद कार्यवाही। ङ में है भरण पोषण के लिए कोई वाद कार्यवाही। दत्तक ग्रहण की विधि मान्यता या प्रभाव के बारे में कोई वाद या कार्यवाही दत्तक ग्रहण के बारे में ङ में मतलब ई में। फिर च में है विल निर्वसीयता और उत्तराधिकार के बारे में कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा संस्थित किया गया कोई वाद या कार्यवाही। छ में किसी ऐसे अन्य विषय के बारे में कोई वाद या कार्यवाही जिसके संबंध में पक्षकार अपनी स्वयं विधि के अधीन है। अब है उपनियम 3 रूल 1 का उपनियम 3। इस आदेश का उतना भाग जितना किसी ऐसे वाद या कार्यवाही से संबंध रखने वाले किसी विशेष विधि द्वारा उपबंधित विषय के संबंध में है तो उस वाद या कार्यवाही को लागू नहीं होगा। अब है इसका रूल 2। रूल 2 में क्या है? प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा, कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। किसमें? बंद कमरे में। ऐसे प्रत्येक वाद या कार्यवाही में जिसे यह आदेश लागू होता है यदि न्यायालय ऐसी वांछा करे मतलब न्यायालय की इच्छा हो उसे उचित लगे तो कार्यवाहियां बंद कमरे में की जा सकेंगी और यदि पक्षकारों में से कोई ऐसी वांछा करे तो कार्यवाहियां बंद कमरे में की जा सकेंगी। तो इसमें हम इस बात को देखते हैं कि कार्यवाहियां बंद कमरे में कब की जा सकेगी? जब न्यायालय को ऐसा लगे और जब पक्षकारों को ऐसा लगे। अब है रूल 3 32A का निपटारे के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का कर्तव्य। ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू मेक एफर्ट्स फॉर सेटलमेंट। अब इसमें हम देखते हैं उपनियम 1 नियम 3 का उपनियम 1। ऐसे प्रत्येक वाद या कार्यवाही में जिसे आदेश लागू होता है कोर्ट वाद की विषय वस्तु के बारे में निपटारा कराने में पक्षकारों की सहायता करने के लिए हर मामले में जहां ऐसा करना मामले की प्रकृति और परिस्थितियों से सुसंगत संभव हो प्रथमतः प्रयास करेगा। क्या करेगा? प्रत्येक वाद और कार्यवाही जिसे आदेश लागू होता है, आदेश 1 मतलब न्यायालय वाद की विषय वस्तु के निपटारा कराने में वाद की विषय वस्तु का पक्षकारों की क्या करेगा? सहायता करने के लिए हर मामले में जहां ऐसा करना मामले की प्रकृति और परिस्थितियां सुसंगत हो प्रयास करेगा उसको निपटाने का। अब है इसमें उपनियम 2 किसका? रूल 3 का। यदि ऐसे किसी वाद या कार्यवाही के किसी प्रक्रम में न्यायालय को यह लगता है कि पक्षकारों के बीच निपटारे की युक्त संभावना है तो न्यायालय कार्यवाही को ऐसी अवधि के लिए जो ठीक समझे स्थगित कर सकेगा कि ऐसा निपटारा करने के लिए प्रयत्न किए जा सके। उपनियम 3 में क्या कहा कि उपनियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्ति कार्यवाहियां स्थगित करने की न्यायालय की किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त होगी ना कि उसके अल्पीकरण में। अब है उपनियम 4 रूल 4 में क्या है? कल्याण विशेषज्ञ से सहायता। 32A का रूल 4। इसमें असिस्टेंट्स ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। ऐसे प्रत्येक वाद या कार्यवाही में जिसे आदेश लागू होता है
न्यायालय को उस आदेश के नियम 3 द्वारा अधिरोपित कृत्यों के निर्वहन में न्यायालय की सहायता के लिए प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति की सेवाएं, विशेषकर महिला की सेवा यदि उपलब्ध हो, चाहे वह पक्षकारों का नातेदार हो या नहीं, इसके अंतर्गत कुटुंब के कल्याण की प्रोन्नति में वृत्तिक तौर पर लगा हुआ है, पेशेवर तौर पर लगा हुआ व्यक्ति जिसे न्यायालय ठीक समझे प्राप्त करने की उसे स्वतंत्रता होगी। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त करने की उसको क्या होगी? स्वतंत्रता होगी।